गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विजया है। आज से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, विजया विद्यालय। तो इसमें मैं आपको राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो जैसा आरपीएससी का मतलब राजस्थान की एग्ज़ाम्स, तो राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए हम सबसे पहले राजस्थान को ही जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो उसके लिए कक्षा 6 से 10 तक एक बुक लगी हुई है, राजस्थान अध्ययन नाम से। तो सबसे पहले हम उसका भाग 1 जो कक्षा 6 में लगा हुआ है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान अध्ययन भाग 1 का पहला अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। इसमें हम राजस्थान से जुड़ा हुआ छोटा सा एक परिचय जानेंगे जो कक्षा 6 के स्टैंडर्ड्स के अनुसार होगा। तो चलो शुरू करते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। जम्मू कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और पहले हमारे कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। तो अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेशों का एक संघ है। संघ मतलब अनेक राज्यों को मिलकर बना हुआ एक देश संघ कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? तो आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 28 राज्यों में पहला नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का आता है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। आज़ादी से पहले हमारा पूरा देश विभिन्न भागों में बटा हुआ था। राजस्थान भी अनेक रियासतों में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बीड़ा उठाया कि पूरे भारत को हमें एक सूत्र में पिरोना है, एक करना है, एक उसकी सरकार करनी है, एक संविधान बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। तो ये राजस्थान में भी अनेक रियासतें थी, मारवाड़, मेवाड़। तो इन सबको एक करने के लिए जो प्रक्रिया चली वो चली 1948 से शुरू हुई और 1956 तक चली। तो इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो सामने आया वो हमारा वर्तमान राजस्थान है। राजस्थान का एकीकरण भी हमारे सिलेबस में आता है, तो उसको हम आगे पूरा पढ़ेंगे। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। इसमें जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, भारत के उत्तर पश्चिम में ये हिस्सा, ये इसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है? हमारा राजस्थान। इनमें जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, उत्तर में, पूर्व में। तो इस वाले मानचित्र में सारे क्वेश्चंस का आंसर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश से मिलती है, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। और अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की मिलती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। तो 5 राज्यों से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री
30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जो डिग्री और मिनट है ये किसको मापने की इकाइयां होते हैं? अक्षांश और देशांतरों को मापने की इकाई। ये जो संख्या के ऊपर डिग्री लगता है ये डिग्री, ये मिनट, एक कॉमा, सिंगल कॉमा मिनट, और डबल कॉमा क्या होता है? सेकंड। तो ये अक्षांश और देशांतर को मापने की इकाई होते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है 826 किलोमीटर। मतलब ये हमारा राजस्थान है। ये हम एक मैप बना लेते हैं। तो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार तो कितना है? 826, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 869। इसका मतलब इसमें जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और लंबाई थोड़ी कम है। तो चौड़ाई किस में नापते हैं? पूर्व से पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 869, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 किलोमीटर। जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं। पहले हमने जो ऊपर मानचित्र देखा ये वाला, इसमें इनके स्थिति की कौन सी जगह कौन सा जिला स्थित है वो और इनके नाम दर्शाए हुए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। पश्चिमी राजस्थान मतलब जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान वाले जिले अन्य, यहाँ हम देख रहे हैं छोटे छोटे हैं। तो ये जो 4-5 जिले हैं ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य जिलों से बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जैसलमेर। कौन सा हो गया? जैसलमेर। और सबसे छोटा हो गया धौलपुर। छोटा कौन सा हो गया? धौलपुर। ठीक है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? धौलपुर। क्योंकि धौलपुर राजस्थान के एकदम पूर्वी भाग में है। पूर्वी भाग में है तो सूरज कहाँ से उदय होता है? पूर्व से। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें धौलपुर में गिरती हैं। सबसे पहले सूर्य की किरणें पूर्वी भाग में गिरेंगी तो सबसे पूर्व में धौलपुर है, धौलपुर में गिरती हैं। तो जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय एवं सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर जिले में होगा। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। राजस्थान में 7 संभाग आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। तो जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू 5 जिले आते हैं। जोधपुर में कौन कौन से आते हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर में, जोधपुर में कितने जिले हो गए टोटल? 6 जिले। जयपुर में कितने हो गए? 5 जिले। अब
बीकानेर, अजमेर और कोटा में 4 जिले आते हैं। तो बीकानेर में कौन कौन से हैं? बीकानेर के तो हम सभी लोग जानते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। टोंक को कई बार जयपुर के पास में है तो जयपुर के उसमें समझ लिया जाता है, जबकि टोंक अजमेर संभाग में आता है। कोटा में 4 जिले आते हैं जो हाड़ौती में आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उदयपुर में आते हैं 6 जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब भरतपुर में 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह 7 संभाग है जिनमें 33 जिलों को विभाजित किया गया है। पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जो हमने ऊपर वाले मानचित्र में देखा था। 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा क्या होती है? जुड़ती है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। कुल स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मिला के टोटल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा जिस राज्य के साथ मिलती है वो है मध्य प्रदेश। मानचित्र 2 में जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले, सबसे ज़्यादा जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। फिर एक क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा कौन से राज्य के साथ? पंजाब राज्य के साथ। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश पाकिस्तान से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण कब हो गया? आज़ादी के समय 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उसी टाइम पर इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। ये काल्पनिक रेखा है। अब इसमें एक शब्दावली दी गई है, एकीकरण। एकीकरण का अर्थ है सबको मिलाकर एक करना। संभाग का अर्थ है सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। संभाग में कुछ जिलों का समूह बना दिया जाता है ताकि सुचारू रूप से जो इतने जिले हैं उनका क्या हो सके? प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। केंद्र शासित प्रदेश भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। वहां पे राज्य सरकार नहीं होती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधे सीधे शासन होता है। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था जैसलमेर। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। ठीक है, तो आज हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है। कल हम इसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास, ये करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, आगे जिससे मैं और मेहनत कर सकूं, आपकी मदद कर सकूं। आगे मैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का भी पूरा आपको सिलेबस कवर करवाऊंगी। अभी हम राजस्थान से शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सब्जेक्ट पर आएंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।